नमस्कार छात्रों। पिछले लेक्चर में हमने बे भाग एक द्वितीय सत्र के लिए जो पाठ्यक्रम है उस पाठ्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। आज हम इकाई 3 के अंतर्गत जो गद्य पाठ अर्थात कहानी साहित्य आपको अध्ययन के लिए लगा रखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आपको अध्ययन के लिए पहली कहानी है जिसका नाम है पंचलाइट। इस कहानी के कहानीकार है फणीश्वरनाथ रेणु अर्थात फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित पंचलाइट एक आंचलिक कहानी है। छात्रों, आंचलिक यानी क्या? कहानी पढ़ाने से पहले मैं आपको आंचलिक कहानी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अंचल यानी जनपद, विशिष्ट जन समुदाय, वहाँ के रहने वाले लोग, उनके आचार, उनके विचार, खान पान, रहन सहन, तीज त्योहार आदि पर प्रकाश डालने के लिए जो कहानी लिखी जाती है उसको हम आंचलिक कहानी कहते हैं। अर्थात मराठी में हम उसको प्रादेशिक कहानी कहे तो भी कोई गलती नहीं होगी। इसलिए हिंदी कहानी साहित्य में या हिंदी उपन्यास साहित्य में जिन्होंने एक विशिष्ट अंचल एक विशिष्ट समुदाय, जो ऐसा जन समुदाय जो पिछड़ा हुआ है, उन पिछड़े हुए जनजीवन की रीति रिवाजों का यथार्थांकन जो है रेणु जी ने अपने कहानी और उपन्यासों के माध्यम से हमें दिया है। अर्थात छात्रों, फणीश्वरनाथ रेणु का जो जन्म है 1921 में बिहार स्थित जनपद पूर्णिया के औरोई हिंगना नामक गांव में हुआ था। हिंदी कथा साहित्य में रेणु जी अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे आजीवन शोषण और दमन के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। राजनीति में सक्रिय सहभागीदार होने के कारण उन्होंने भारतीय स्वाधीनता संग्राम में भी अपनी प्रमुख भूमिका निभाई है। इसी दरमियान उन्होंने हिंदी साहित्य को एक बहुचर्चित उपन्यास दिया जिसका नाम है महिला अंचल, जो 1954 में प्रकाशित हुआ। रेणु जी ने अपने जीवन के संध्याकाल में पुनः राजनीति में भी जुड़े हुए हमें दिखाई देते हैं। उनके प्रसिद्ध उपन्यासों में महिला अंचल, परती परिकथा, दीर्घ तपा, कलंक मुक्ति आदि उपन्यास जो है चर्चित उपन्यास माने जाते हैं। उनकी कहानी संग्रहों में प्रमुख कहानी संग्रहों में ठुमरी, अग्निखोर, अदीम रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहर की धूप, अच्छे आदमी आदि प्रातिनिधिक कहानियां जो है चर्चित रही है। प्रस्तुत कहानी पंचलाइट ठुमरी नामक काव्य संग्रह में संकलित है। इस कहानी में रेणु जी ने पूर्णिया अंचल के ग्रामीण परिवेश का सुंदर चित्रण किया है। गांवों में बिरादरी की एक अपनी अपनी व्यवस्था होती है। महत टोली में पंचलाइट आई पर उसे जलाने वाला कोई नहीं था। केवल एक गोधना ही पंचलाइट जलाना जानता था। गोधना को उसी बिरादरी की मुंडरी से प्रेम के कारण जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। बिरादरी की आन पर उसे पंचलाइट जलाने के लिए फिर बुलाया जाता है और जाति में लिया जाता है। छोटी सी कहानी के माध्यम से पंचलाइट को बिरादरी की प्रतिष्ठा और उसके माध्यम से जीवन का उल्लास चित्रित करने वाली रेणु जी की आंचलिक कहानी लोक जीवन की अनुभूति को अनुप्राणित करती हुई हमें दिखाई देती है। छात्रों, इस कहानी की पहली जो है कथा वस्तु आज हम देखेंगे, क्योंकि कहानी जो है एक विशिष्ट तत्वों के अनुसार लिखी जाती है। उसमें पहली कथा वस्तु होती है, पात्र होते हैं, कथोपकथन, वार्तालाप, देशकाल वातावरण, उद्देश्य और भाषा शैली, इन्हीं तत्वों से क्या है कि कहानी लिखी जाती है। और इसी दृष्टिकोण से कहानी की जो पहली कथा वस्तु है
वो कथा वस्तु आज हम देखेंगे। पंचलाइट कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। फणीश्वर रेणु हिंदी के जाने माने और सशक्त आंचलिक कथाकार है। उन्होंने अपने साहित्य में या अपनी कहानियों में ग्राम्य जीवन का यथार्थवादी चित्रण किया है। प्रस्तुत कहानी की कथा वस्तु इस प्रकार है। गांव में कुल 8 पंचायतें हैं। प्रत्येक के पास अपने अपनी दरी, जाजिम, सतरंजी और पेट्रोमैक्स है। पेट्रोमैक्स यानी पंचलाइट। केवल महतो बिरादरी के पास पेट्रोमैक्स नहीं है। इस पर नाव और रामनवमी का मेला लगा तो महतो पंचायत के सरदार भी अपना पंचलाइट ले आए। पूजा सामग्री भी उन्होंने खरीद ली। विधि विधान से पूजा करने के बाद पंचलाइट जलाने का समय आ गया। परंतु प्रश्न यह था कि पंचलाइट जलाए कौन? महतो बिरादरी में पंचलाइट को जलाने वाला कोई नहीं था। अब पंचायत के सामने बिरादरी की इज्जत का सवाल खड़ा हो गया। तब गोधन नामक युवक का नाम सूचित किया गया, जो महतो की बिरादरी का ही था। सिनेमा का गीत गाकर गांव की एक लड़की जिनका नाम था मुंडरी, वो मुंडरी से बेहद प्यार करता था और इसी जुर्म के कारण उसे जाति पंचायत ने बहिष्कृत किया था। पर अब जाति पंचायत के पास गोधन के अलावा कोई पर्याय भी तो नहीं था। अतः जाति की इज्जत बचाने के हेतु सरदार ने गोधन का अपराध माफ करते हुए उसे बुलावा भेजा था। हाँ ना करते हुए गोधन ने पंचलाइट जलाकर पूरी बिरादरी का दिल जीत लिया। उसने अपने हुन्नर से बिरादरी की नाक रख ली। इतना ही नहीं, जिस लड़की के कारण वो बिरादरी से बाहर किया गया था, उसे भी गोधन पर अभिमान हुआ। उसकी माँ ने गोधन को अपने घर खाने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार अपने हुन्नर और होशियारी के बल पर गोधन ने सबका दिल जीत लिया। आज भी अगर कोई युवक अपनी विद्वत्ता से किसी का दिल जीत ले तो उसे भी मान सम्मान मिल सकता है। यही इस कहानी का मूल मंतव्य है। इस कहानी के माध्यम से छात्रों, जिस गांव का चित्रण किया गया है उस गांव में खास करके 8 जाति के गुट है, अलग अलग बिरादरी के गुट है, जिसमें ब्राह्मण टोली है या उसको ब्राह्मण टोली कहा गया है। लेकिन ये जो महत टोली है ये पिछड़ी हुई जनजाति की टोली है और एक विशिष्ट आचार विचार से, विशिष्ट खान पान से रहने वाली है टोली। लेकिन उनके टोली में क्योंकि इस गांव में जो विविध प्रकार की टोलियां है, इसमें एक दूसरे के प्रति देखने का जो रवैया है, देखने का जो दृष्टिकोण है, बहुत ही बुरा है। लेकिन महतो टोली में जब पेट्रोमैक्स आ जाता है या पंचलाइट आ जाती है, तब उसको जलाने के लिए जो गोधन, जिसको क्या कर दिया कि मुंडरी से प्रेम करता है, इसलिए जात बिरादर ने उस पर क्या कि उसको बहिष्कृत किया था। लेकिन जात बिरादरी की टोली की जब इज्जत सामने आ जाती है, तब सभी जो लोग हैं उसको माफ करते हैं और अपने बिरादरी की इज्जत बचाने हेतु उसका मान सम्मान किस प्रकार रखते हैं, ये जो है एक आंचल विशेष की जानकारी जो है प्रस्तुत कहानी के माध्यम से रेणु जी ने हमें बता दी है। धन्यवाद।